प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा के भूगोल विभाग की सह आचार्य। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सेकेंड पेपर आर्थिक भूगोल का एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, स्थानिक संगठन, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी प्रदेश या क्षेत्र में बहुत सी विषमताएं और समानताएं पाई जाती हैं जो वहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों जैसे भू आकार, जलवायु, खनिज संसाधन, उद्योग, कृषि, व्यापार, जनसंख्या आदि के रूप में पाई जाती है। प्रत्येक प्रदेश में भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों में पारस्परिक प्रक्रियाएं होती हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन तत्वों की पारस्परिक निर्भरता का संबंध एक दृढ़ व्यवस्था द्वारा संपन्न होता है जो कई वर्षों का परिणाम है। यही व्यवस्था किसी प्रदेश को एक विशेष पहचान देती है और उस प्रदेश के विभिन्न भाग मिलकर उसे एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। इसे ही स्थानिक संगठन कहते हैं, जिसके निर्माण में भौतिक, सांस्कृतिक सभी कारकों की क्रियाओं का सम्मिश्रण होता है। परिभाषा के रूप में देखें तो स्थानिक संगठन किसी क्षेत्र में समाज या समुदाय की क्रियाओं एवं प्रयोग के परिणाम स्वरूप स्थानिक प्रतिरूप है जो वहाँ पर रहने वाले समुदाय तथा पर्यावरण के मध्य प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी भूगोलवेत्ता उलमान ने 1957 में अपनी पुस्तक अमेरिकन कमोडिटी में किया था। भौगोलिक क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने स्थानिक अंतरक्रिया, स्पाशियल इंटरैक्शन शब्दावली का प्रयोग करा था। स्थानिक संगठन की प्रक्रियाओं को एबलर ने 1971 में अपनी पुस्तक स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन, इसी शब्द से था ये पुस्तक का नाम। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में आप परिभाषा देखेंगे, ये इधर स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने यहाँ पर ये परिभाषा दी है, मैंने अंडरलाइन भी करा है। और परिभाषा कहती है कोट में, ये भूगोल के बदलते वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में स्थानिक विश्लेषणों की प्रविधि तथा आर्थिक गतिविधियों का वितरण है। इन्वर्टेड कॉमा में बंद है ये। तो स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने मत बताए हैं, तो हम उनके बारे में देख रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में फिलब्रिक ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में दो प्रकार के आर्थिक प्रदेशों की पारस्परिक सहयोग से स्थानिक संगठन की भावना जागृत होती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। टी हैंगरस्टैंड ने इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन स्पाशियल प्रोसेस 1967 में, इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में अपनी बात कह सकते हैं हम, वो है स्थानिक संगठन के विकास में सुचारू तथा निर्णयों के विसरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और पीटर हैगेट, इनका नाम महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, इनकी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस 1983 में इन्होंने मानवीय समाज के स्थानिक तंत्र के 4 खंड बताए हैं। अंतर में स्थान, व्यक्तिगत स्थान, सामाजिक स्थान और सामाजिक स्थान। स्थानिक संगठन के मूलभूत तत्व आदि के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये परिभाषा और अर्थ है। धन्यवाद।